डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे किस प्रकार से प्रोसेस होता है डीएनए रिपेयर का हमारी सेल्स के अंदर। डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज़्म 3 तरह से हमारी सेल्स में होता है, या तो डायरेक्ट रिवर्सल मेथड से होता है, या सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स हो सकते हैं। तो किस तरह से अगर सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हुआ है, या डबल स्ट्रैंड डैमेज हुआ है, या डायरेक्ट रिवर्सल हुआ, तो हमारी सेल्स कैसे उसको रिपेयर करती हैं, तो ये मैकेनिज़म्स के अंदर आता है डीएनए रिपेयरिंग का। सेल्स जो होती हैं वो फंक्शन नहीं कर सकती हैं अगर आपके डीएनए डैमेज हो गया है बहुत ज़्यादा। तो डैमेज कितना इन्फ्लिक्ट हुआ है उसके स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारी सेल बनाती है, रिपेयर स्ट्रैटेजीज़, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए। तो सेल में जो होते हैं एक तरह का एरर प्रोन रिकवरी मैकेनिज़्म होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलीशन सिंथेसिस, जो कि वो लास्ट रिसोर्ट में यूज़ करते हैं। जो डैमेज हो गया डीएनए का, उस वजह से उसका जो सेप्टियल कॉन्फ़िगरेशन है डीएनए हेलिक्स का, वो ऑल्टर हो जाता है, और ये ऑल्टरेशंस हमारी सेल इसको सिग्नल्स के रूप में डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे ही एक डैमेज हो गया, वो लोकलाइज्ड हो गया, तो स्पेसिफिक डीएनए रिपेयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस स्थल पर आके बाइंड कर जाएंगे, साइट ऑफ डैमेज के पास में आ जाएंगे, और वो इंड्यूस करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को कि वो उसके ऊपर आके बाइंड करें और फॉर्म करें एक संकुल, जिससे कि एनेबल हो सके कि कहाँ पे रिपेयरिंग की आवश्यकता है सेल में, कहाँ पे आपका डीएनए डैमेज हुआ है, सेल को कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें अडॉप्ट करनी है अपने बचाव के लिए। तो अगर डीएनए जो डबल हेलिक्स है उसका अगर एक जो स्ट्रैंड है उसमें कहीं डैमेज हुआ है, तो अदर जो दूसरा जो स्टैंड है उसको हम टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सही है, कहाँ पे करेक्शन है हम उस टेम्पलेट के सहयोग से उसको जान सकते हैं। तो अगर हमें रिपेयर डैमेज को करना है तो उसमें आपके सिंगल स्टैंड में करना है, तो बहुत सारे एक्सिशन रिपेयरिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं डैमेज न्यूक्लियोटाइड को और रिप्लेस करते हैं अनडैमेज न्यूक्लियोटाइड को, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से। 3 प्रकार के मेथड्स हमारी सेल्स सिंगल स्ट्रैंड डैमेज के लिए अडॉप्ट करती हैं। उसमें सबसे पहला है BER, बेस एक्साइशन रिपेयर। BER में डैमेज सिंगल बेसेस जो होते हैं मोस्ट कॉमनली रिपेयर्ड होते हैं जब हम रिमूव करते हैं बेसेस को जो कि उसमें इन्वॉल्व हैं, और करेक्ट बेस को उसमें इंसर्ट करते हैं। इसके लिए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि रिमूव करता है डैमेज बेसिस को डीएनए से और तोड़ता है वो बॉन्ड बेस और डीऑक्सीराइबोज के बीच में। फिर ये ग्लाइकोसाइलेज जो एंजाइम है ये रिमूव करता है सिंगल बेस को और एपी साइट को क्रिएट करता है। एपी साइट मतलब कोई भी बेस नहीं है, ए प्यूरेनिक या ए पिरिमिडिनिक साइट, कोई भी बेस नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एपी साइट, जिसने रिमूव किया ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है। एंजाइम जो है एपी एंडोन्यूक्लियेसेस कट करेंगे डैमेज डीएनए बैकबोन को एपी साइट्स में। डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करेगा डैमेज रीजन को अपनी 5 से तीसरे सिरे की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, और नए स्ट्रैंड को निर्मित करेगा जहाँ पे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में इस्तेमाल करेगा। जो भी गैप्स होंगे उनको डीएनए लाइगेज उनको सील करेगा। तो ये है बेस एक्सिशन रिपेयर या BER। तो डैमेज बेस, अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो आपका डीएनए जो है वो एक स्ट्रैंड में डैमेज हो गया है, यहाँ पे एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज आएगा, फिर वो एपी साइट जनरेट करेगा, फिर एपी एंडोन्यूक्लियेज या तो शॉर्ट पैच मेथड अडॉप्ट करेगा या लॉन्ग पैच मेथड अडॉप्ट करेगा, फिर वो लाइज एंजाइम से और पॉलीमरेज और लाइगेज से आपका नया रिपेयर डीएनए वहाँ पे बेस वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसी तरह से लॉन्ग पैच में भी आपके फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज और पॉलीमरेज के द्वारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो है उसको हम NER कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर।
यहाँ पे pyrimidine डाइमराइजेशन जो होता है यूवी लाइट से, उसको 3 स्टेप प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। पहला तो जो 12 से 24 न्यूक्लियोटाइड जो लॉन्ग जो स्ट्रैंड्स हैं उनका रिमूवल होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कि भी कहाँ पे डीएनए डैमेज हुआ है एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, और फिर रिमूव होता है वो हिस्सा जो रिमूव हो गया डैमेज, उसके बाद में रीसिंथेसिस होगा। और इसीलिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर या NER बहुत ही कंजर्व रिपेयरिंग मैकेनिज़्म है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स अडॉप्ट करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन्स UVR प्रोटीन्स होती हैं क्योंकि यूवी लाइट से डैमेज हो रहा है, तो UVR प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। NER जो है उसको हम 2 सब पाथवेज में डिवाइड कर देते हैं, ग्लोबल जीनोमिक NER GGNER, ग्लोबल जीनोमिक NER, और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER TCNER या TCR हम इसको कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER। ये दोनों ही सब पाथवेज डिफ़र करते हैं रिकग्नाइज करने के तरीके में कि डीएनए डैमेज कैसे हुआ है। लेकिन उसके बाद में जो प्रोसेस है लीजन एक इंसिशन, मतलब कहाँ पे डैमेज हुआ है उसको हटाना, उसको रिपेयर करना, उसको जोड़ना, तो ये जो काम है ये एक जैसे होते हैं ग्लोबल जीनोमिक NER में और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER में। 2 तरह के डिजीज़ इसके साथ में एसोसिएटेड हैं, कोकेन सिंड्रोम और ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो किस तरह से GGR और TCR टेक्निक हैं, तो दोनों ने रिकग्नाइज़ किया कि यहाँ पे आपके यूवी डैमेज हुआ है। GGR की बात करें फिर उसमें अनवाइंडिंग होगी और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स अनवाइंडिंग, एक्सेशन और गैप की फिलिंग की जाती है दोनों ही मेथड्स में, GGR और TCR में। इस तरह से एक जेनेटिकल डिसऑर्डर इसके साथ में एसोसिएटेड है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर यूवी रेज डैमेज होने की वजह से है। सीवियर सनबर्न्स हो जाते हैं इसमें, ड्राई स्किन और स्किन पिगमेंटेशन इसमें डेवलप हो जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, तो इसमें एक्सपोजर होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयरिंग मैकेनिज़्म, डैमेज और रिपेयरिंग मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर नहीं होता है, एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं डीएनए में। उसी तरह से एक और है कोकेन सिंड्रोम, जिसको हम नील डिंगवॉल सिंड्रोम भी कहते हैं। वो एक प्रकार का रेयर फैटल ऑटोसोमल रिसेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला ये सिंड्रोम है, जिसमें कि एबनॉर्मल सेंसिटिविटी रहती है सनलाइट से और प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, आई डिसऑर्डर्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो इसका अगर हम जेनेटिक्स देखें, अनअफेक्टेड पेरेंटल टाइप है, तो यहाँ से अफेक्टेड इंडिविजुअल में वो 25% ही ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तीसरा जो प्रकार है मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म का कि हमारी सेल्स कैसे रिपेयर करती हैं, वो आता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम, जो कि सभी सेल्स में होता है, जिसमें हम करेक्ट करना चाहते हैं, जिसको हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रूफ रीडिंग से। इस सिस्टम में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। एक प्रोटीन जो मिसमैच को पहचानता है, दूसरा जो कि रिक्रूट करेगा एंडोन्यूक्लियस को, जो कि उसको क्लीव करेगा कि कहाँ पे डैमेज हुआ है। प्रोकैरियोटिक इकोलाई में देखें तो जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं MUT क्लास प्रोटीन्स, म्यूट क्लास प्रोटीन्स हैं, MUTS, MUTL और MUTH। तो 3 प्रोटीन्स हैं MUTS, L और H। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो म्यूट S की तरह है MSH और म्यूट L की जगह है MLH। एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट इकोलाई में है म्यूट H, उसके एनालॉग कोई भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स में MSH और MLH हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में म्यूट S, L और H हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिकग्निशन हो गया डैमेज रीजन का, उसका रिमूवल होगा एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम से, फिर सिंथेसिस होगा पॉलीमरेज से, और जो सीलिंग होगी वो लाइगेज के द्वारा होगी। तो इस तरह से हम डायग्राम को अगर देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कि किस वजह से ये जो अपना जो मिसमैच का जो मैकेनिज़्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने 3 प्रोटीन्स के सहयोग से इसको करते हैं। म्यूट S,
H और L के सहयोग से और आपके यहाँ पे पॉलीमरेज और DNA लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा। यूकैरियोटिक में भी ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे होगा और ये पॉलीमरेज लाइगेशन और री रेप्लिकेशन के प्रोसेस से मिसमैच रिपेयरिंग मैकेनिज़्म को हम इसको करेक्ट करती हैं सेल्स। तो ये 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म हैं जिसके द्वारा हमारी सेल्स DNA को रिपेयर करती हैं।